आजकल 60 क्या 30 क्या दिल का दौरा सब बन गए हैं दिल की बीमारी के मरीज। क्या 60 क्या 30। स्टेज पर नाचते हुए चाहे वो 20 साल की लड़की हो, गरबा खेलते हुए चाहे वो छोटा लड़का हो, के परफॉर्मेंस करते हुए स्टेज पे, राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए, शेन वॉर्न छुट्टियां मनाते हुए, टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला सोते हुए, ये सब फिटनेस पे खास ध्यान देते थे। कहते हैं कि इंसिडेंट्स इस समय पिछले कुछ सालों में 10 सालों में 54% हार्ट अटैक के इंसिडेंट एट यंगर एज बढ़ गए। ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल पहले भी था, यंगस्टर पहले भी सिगरेट पीते थे, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ना डॉक्टर रेहान एक आम घटना बन गई? ये सही बात है कि दुनिया में अगर जो आप देखोगे तो नॉर्मली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो 50s और 60s की एज में होते हैं, मेनली 60s से आगे जाके होते हैं, क्योंकि ये टाइम लगता है बिल्डअप होने का, ब्लॉकेजेस का, जो हार्ट की आर्टरीज में जिसको हम प्लाक कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ब्लॉकेज आ गया। जब वो ब्लॉकेज 100% हो जाए या उसकी सरफेस फट जाए और वहाँ पे क्लॉट बन जाए तो सडनली हार्ट अटैक होता है। ओके, अब आप देखेंगे कि इसमें हमने क्या पाया है जब एनालिसिस हम करते हैं कि क्यों हार्ट डिजीज़ होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, सबसे बड़ा है जेनेटिक्स। और आप जब ये पूछते हैं कि इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है, हमारी बहुत हद तक जो जेनेटिक प्रोपेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या उनके पेरेंट्स में था, तो जिनके पेरेंट्स को होगा उनके बच्चों को डबल हार्ट अटैक होने का खतरा है। अगर जो आज जनरल पॉपुलेशन देखोगे तो 10 से 12% लोगों को हार्ट डिजीज़ होगी। अगर जो आपके पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को है तो आपको डबल चांस होगा, अगर जो दोनों को कभी अनफॉर्चुनेटली हो गया तो उसका भी डबल हो जाता है। तो इसीलिए हम आज कहते हैं कि जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वो जेनेटिक है। जेनेटिक भी हो गया और उसके बाद अगर लाइफस्टाइल भी खराब हो गया तो 4 टाइम्स का 8 टाइम्स हो जाएगा, वो बिल्कुल मल्टीप्लाई ही होता जाता है। अब जो ग्राफ देखोगे हार्ट डिजीज़ का तो यही बताता है कि जितने रिस्क फैक्टर ऐड होते जाएंगे उतना ही आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ये मल्टीप्लायर दे रहे हैं। एक मल्टीप्लायर मेरे मन में और आता है, वो है कोविड ने इस समय गहरा असर छोड़ा और कोरोना के बाद हार्ट की समस्याएं कोई कहता है 60% और बढ़ गई हैं। आज चाहे घर हो, नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो या ऑफिस गॉसिप हो, लोग हार्ट केसेस का रिश्ता कोविड के साथ जोड़ते हैं, उसकी वैक्सीन से जोड़ते हैं। मेरा एक कहना है कि कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम तो कहना है, पर जिस वैक्सीन ने लाखों की जान बचाई, आज जान लेने के लिए उसको भी किया जा रहा बदनाम है। लोगों का कहना काम है, डॉक्टर्स एक्सपर्ट बहुत कुछ कह रहे हैं। आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है? तो दो बातें हैं। अगर जो आप पहले बात तो वायरस को देखें, वायरस ये वाकई में हर एक ऑर्गन में पाया गया है। जो कोविड-19 था, शुरू में हमने सोचा सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं निकला, वो हर ऑर्गन में पाया गया। इटली में ऑटोप्सीज करी गई, डॉक्टरों ने जो करी थी 50 पेशेंट्स की, उसमें पता लगा कि हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में वायरस है। इसका मतलब ये निकला कि जो हार्ट के जो मसल है उसको भी वायरस ने इन्फ्लेम कर दिया। तो इसीलिए ये आपकी बात सही है कि कोविड ने एक और नया एंगल डाल दिया, एडिटिव फैक्टर टू हार्ट डिजीज़।